बनारस की तंग गलियों में एक मशहूर हलवाई था, सेठ हरिराम। कंजूसी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लोग कहते थे कि अगर सेठ को अपनी परछाई से भी बचत हो सकती तो वह जरूर करता। दुकान से घर और घर से दुकान, बस यही उसकी दिनचर्या थी। हरिराम रोज वही पुराना उधड़ा हुआ पाजामा पहनकर दुकान जाता, जिसे देखकर ऐसा लगता जैसे वह वर्षों से सिलाई की गुहार लगा रहा हो। एक दिन जब सेठ दुकान पर बैठा था, तभी एक ग्राहक ने मजाक में कहा, सेठ जी, कहीं ये पाजामा ही तो आपकी दौलत का भंडार नहीं? इसमें कितने पैसे छिपाए हैं? लोग हंस पड़े, लेकिन सेठ को यह बात चुभ गई। घर आकर उसने सोचा कि अब नया पाजामा सिलवा ही लिया जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि नए कपड़े के लिए पैसा खर्च करना सेठ के स्वभाव के खिलाफ था। आखिरकार घर वालों के जोर देने पर सेठ ने भारी मन से एक दर्जी को बुलवाया और नए पाजामे का नाप दे दिया। दर्जी ने 1 हफ्ते में पाजामा तैयार कर दिया। सेठ ने जब नया पाजामा पहना तो पाया कि यह 4 अंगुल बड़ा था। सेठ पहले अपनी पत्नी के पास गया। भागवान, पाजामा 4 अंगुल बड़ा है, इसे छोटा कर दो। पत्नी ने हाथ में बेलन घुमाते हुए कहा, अभी तो रोटी बेल रही हूँ, बाद में देखती हूँ। सेठ थोड़ा बड़बड़ाते हुए पुत्रवधू के पास गया। बहू, जरा इस पाजामे को 4 अंगुल काटकर ठीक कर दो। पुत्रवधू ने झाड़ू लगाते हुए जवाब दिया, अभी सफाई में लगी हूँ, बाद में कर दूंगी। फिर सेठ अपनी बेटी के पास पहुँचा। बेटी पढ़ाई में लगी थी, उसने भी टालते हुए कहा, पिताजी, बाद में कर दूंगी। सेठ निराश होकर अपना पुराना पाजामा पहनकर दुकान चला गया। सेठ के जाते ही सबसे पहले उसकी पत्नी को उसकी कही बात याद आई। उसने पाजामा उठाया और 4 अंगुल काटकर सिलाई कर दी। कुछ देर बाद पुत्रवधू को भी याद आया, उसने भी 4 अंगुल काटकर सिलाई कर दी। फिर बेटी को भी पिताजी की बात ध्यान आई, उसने भी 4 अंगुल काटकर पाजामा ठीक कर दिया। शाम को सेठ जब दुकान से लौटा तो नहाने के बाद बड़े चाव से अपना नया पाजामा पहनने गया, लेकिन जैसे ही उसने पाजामा उठाया वह अवाक रह गया। अरे यह क्या, ये तो बच्चों के निक्कर से भी छोटा हो गया, सेठ चिल्लाया। पत्नी, बहू और बेटी भागते हुए आईं। सभी ने जब अपनी अपनी गलती बताई तो घर में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। सेठ ने माथा पीट लिया और बड़बड़ाने लगा, बचत का इतना बड़ा नुकसान। इस घटना के बाद सेठ हर काम को ध्यान पूर्वक करवाने लगा। उसे समझ आ गया था कि किसी काम को करवाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह काम किसे करना है। कहानी का सार, समझदारी से निर्णय लें। जब एक से अधिक लोग एक ही काम के लिए जिम्मेदार हों तो समन्वय जरूरी होता है।